नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर विधानसभा में एक 8 साल की बेटी अपने परिवार के साथ पहुंची और सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। वहीं आपको बता दें कि परिवार ने सीएम का आभार जताया है। कोरिया में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम के सामने परिवार ने तकलीफ रखी थी कि उनकी बेटी को सुनने और बोलने में तकलीफ है। वहीं आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने निर्देशन पर एम्स में बच्ची का इलाज हुआ है, जिसके बाद बच्ची अब सुन सकती है। परिवार अब सीएम से मिलने पहुंचा तो नन्ही वर्षा ने ही सीएम का काका कहकर आभार जताया, जिसके बाद सीएम भाव विभोर हो गए और बेटी को खूब दुलारा। वर्षा के परिवार ने आभार जताते हुए मुख्यमंत्री का पोर्ट्रेट उन्हें भेंट किया। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वे जिंदगी भर इस सहयोग को नहीं भूल पाएंगे। मुख्यमंत्री ने परिवार को आश्वस्त किया है कि स्पीच थेरेपी से बिटिया अब नए शब्द सीखने और भाषा ज्ञान कराने में हर संभव मदद की जाएगी। इस मौके पर संसदीय सचिव चंद्रदेव राय, विधायक विनय जायसवाल, कुलदीप जुनेजा, मुकेश मिश्रा, ज्योति मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मानसून का यह सत्र कांग्रेस के विदाई का अंतिम सत्र है। इस सत्र में हम किसानों के हालात, प्रदेश में बढ़ते अपराध व प्रदेश में बिजली संकट से जूझ रहा है, इन सब मुद्दों को सदन में प्रमुखता से उठाएंगे। साथ ही और दूसरे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी जाएगी। कांग्रेस के विदाई का अंतिम सत्र है। हम लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर के, बिजली संकट को लेकर के, बढ़ते हुए अपराध को लेकर के, और जिस प्रकार से इस कांग्रेस की सरकार आने के बाद में जो लगातार भ्रष्टाचार के जो मामले हैं हम उठाते जा रहे हैं, न मंत्री जवाब दे पाते हैं, न मुख्यमंत्री जवाब देने की स्थिति में है। आज 4.25 साल निकल गए, हमारे अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी सब सड़कों पर हैं, लेकिन वादा करने के बाद में सरकार के द्वारा वादा खिलाफी की गई है। और इस प्रकार से यदि अपराध को हम देखें तो अनेक प्रकार के अपराध, जिसमें अनाचार की घटनाएं लगातार वृद्धि हो रही है, उसके साथ में अपहरण की घटनाएं बढ़ रही है। घर से उठा करके ले जाने की स्थिति अब जैसे बिहार की रही है पूर्व में, वैसी स्थिति छत्तीसगढ़ के बनते जा रही है। कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। ये सत्र निश्चित रूप से एक प्रभावी सत्र हम लोग के लिए होगा। इसमें अविश्वास प्रस्ताव भी हम लोग लेकर के आ रहे हैं और पूरी चर्चा अविश्वास प्रस्ताव पर होगी। कुल मिलाकर के मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार से लोक लुभावन नारे के साथ में कांग्रेस सरकार बनी और बनने के बाद में ये सरकार धरातल पर नहीं रही, होर्डिंग की सरकार मैंने कहा, विज्ञापन की सरकार कहा, और इसलिए ये जो अंतिम सत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद कार्रवाई होगी। आप लोगों ने 15 साल कुछ किया, सदन में भी गलत जानकारी दे रहे हैं। उसको पीडब्ल्यूडी विभाग नहीं देख रहा है, उसको नगर निगम देख रहा है। नगर निगम के माध्यम से एक पार्ट बन चुका है, मुआवजा देकर सड़क चौड़ीकरण हो चुका है। उसका दूसरा पार्ट रायपुर शहर का सबसे बड़ा बॉटल नेक है, सादा चौक से तात्यापारा का एरिया। तात्यापारा से आगे का मुआवजा भी दिया जा चुका है, उसमें सरकार का पैसा नहीं लगना, आपको लोन देना है और लोन की स्वीकृति करना है। बार बार मैंने पत्र लिखे हैं, बार बार कहा है, परंतु उसके बाद भी उस सड़क के लिए 40 करोड़ चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ की घोषणा कर दी। वो सड़क बनेगी कैसे? हम लोग सब रायपुर शहर में रहते हैं। मुझे इस बात का दुख है, कष्ट है कि रायपुर के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ का विकास अवरुद्ध कर दिया गया है, यहाँ के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। माननीय भाषण देना शुरू करके प्रश्न करें ना, मैं बताऊंगा। रायपुर शहर को 15 साल बर्बाद किए आज माननीय अध्यक्ष अभी कह रहा है, इसको चुनाव पहुंच गए तो यही तय कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने रायपुर शहर ही नहीं पूरे प्रदेश की शहरों को संवारा है। इनके समय में जो खराब स्थिति थी उसको ठीक करने में हम लोग कुछ समय लगे हम लोगों ने किया है। अच्छा, स्वच्छता के मामले में पूरे देश में हम लोग लगातार 3 साल पहले नंबर में आए। 15 साल में एक पुरस्कार नहीं मिला इनको। हम लोग ओडीए प्लस पूरे देश में पहले नंबर में हैं।
और प्रधानमंत्री का जो आवास बंदा उसमें सबसे अच्छा गुणवत्ता का पूरे देश में पहले नंबर का पुरस्कार इनके प्रधानमंत्री ने हमारे प्रदेश को दिया है। 4 नेशनल अवार्ड मिले हैं हमको, तो काम हम अच्छा कर रहे हैं, इन लोगों ने अच्छा किया है। सबसे अच्छा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व नगरीय प्रशासन ने पूरे देश में अच्छा काम किया है। और ये वो उल्टा सीधा भाषण देते हैं, यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं ना, ये तो प्रश्न देने के लिए भाषण देने के लिए आए क्या? ये भाषण मत दे, प्रश्न कर, मैं उसका जवाब दूंगा। अध्यक्ष जी, ये पुरस्कार की बात कर रहे हैं। भाटापारा नगर पालिका को भी पुरस्कार मिला है। खाली नगर पालिका के अध्यक्ष वार्ड घूम ले, गंदगी के ढाई पड़ा है, कैसे पुरस्कार ला रहे भवानी मालिक? ये माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न तो रायपुर का लगा है, ये कहा भाटापारा बोलते हैं। एक मिनट रुकना। भाटापारा में गंदगी करने का काम तो ये शिवरतन शर्मा ने किया है। पूरा भाटापारा को गंदा करने का पूरा काम भी कर लिया है उसका। सफाई करवाता है माननीय अध्यक्ष, तो अगली बार इतना मैं सफाई करवाई दूंगा। माननीय मंत्री जी अच्छे हैं, हम सब लोग खराब हैं। नहीं, हम अपने विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। मैं आपके विधानसभा क्षेत्र का जवाब दूंगा, बोलिए ना। आपके विधानसभा का हर सवाल का जवाब दूंगा। मैं पूछ रहा हूँ, आपने 9,615 काम स्वीकृत किए, तो कितने काम उसमें पूरे हो गए, कितने अधूरे? चलिए बता दीजिए। तो बता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1,000 सीटर महिला आजीविका केंद्र प्रारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, उसकी स्थिति क्या है? खाली घोषणाओं से कुछ थोड़ी होगा। चलिए, मैंने दक्षिण विधानसभा के कौन कौन से काम करवाने के लिए आपको पत्र लिखा है, उसमें कितने काम स्वीकृत हो गए और कितने अधूरे, चलिए ये बता दीजिए। मतलब और ये 5 साल में कितने पत्र लिखे हैं, मेरे को मैं बता देता। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हम सब रायपुर शहर में रहते हैं। रायपुर शहर राजधानी के अनुरूप विकसित हो, इसके लिए जितना रायपुर शहर को पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा नहीं मिल रहा है। लगभग मैं हर बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी से एक आध मांग करता हूं, परंतु एक भी पूरी नहीं हुई है। एक सबसे बॉटल नेक शारदा चौक से तात्यापारा का चौड़ीकरण का मामला, उसके लिए मैं हर बार बोलता हूं, परंतु वो स्वीकृत नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं, ये चलाचली की बेला है, परंतु इसमें एक मिनट रुक जाओ ना भाई, रुक जाओ ना आप, रुक जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, ये बोलते हैं हम लोग काम करने वाले लोग हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, तात्यापारा की सड़क जो है पीडब्ल्यूडी के बजट में सम्मिलित हो गया है और एएस की प्रक्रिया प्रचलन में है। मैं आपको बोल रहा हूं तो थोड़ा बहुत समझा करो, देखा करो, पढ़ा लिखा करो। कल बजट का पुस्तिका मिला है, उसको भी देख लिया करो थोड़ा। मैंने आप थोड़ा बहुत अकल से बोलते। अच्छा, दूसरा एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आजीविका केंद्र का माननीय मुख्यमंत्री ने जो घोषणा किया है, स्वीकृति जारी हो चुकी है। 1,000 सीटर आजीविका केंद्र की स्वीकृति जारी की जा चुकी है और उसमें टेंडर लगने वाला है, काम होगा। मेरे को उनके ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो बुद्धिमान है, विद्वान है। जरा मुख्यमंत्री जी ने बजट के भाषण में जो 10 करोड़ की घोषणा की है, वो कौन से विभाग से की जाए मुझे बता दें। वो मेरे ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं। नगरीय प्रशासन विभाग में 10 करोड़ की घोषणा की है, आप जरा बता दें इसको। और जरा मंत्रीगण किसी के ज्ञान की परीक्षा ना लें। जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं वो उचित नहीं है। क्या पढ़ लें क्या नहीं पढ़ लें हमको मालूम है। मैं जिन बातों को पूछा उनको तो बताने मैं बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है या किए हैं, ऐसा होगा। थोड़ा ज्यादा हिंदी आते है ना, ये विशेषज्ञ आदमी है तो तोर संबंध थोड़े सको भैया, डरिया जी, मेरी बात सुनो। आप थोड़ा विलम्ब से आए हो क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, मेरी बात सुन लो। आप थोड़ा विलम्ब से आए हो क्या विधानसभा के अंदर? जी सर, विधानसभा के अंदर आपने विलम्ब से प्रवेश किया है क्या? नहीं, वो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने प्रवेश किया है। नहीं, आप शुरू से हैं, आप शुरू से बैठे। तो वो मैं तो आप आते प्रणाम भी किया। सुन तो लो ना, सुनो, हम लोग तरफ तो देखते नहीं। सुन लो ना, मेरी बात सुन लो।
आज चंद्राकर जी ने आई लव यू से शुरुआत की है। वो तो कुत्ते के लिए कहा है, मेरे लिए नहीं बोल रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए आप मोहन जी को संतुष्ट कर दीजिए, ज्यादा नहीं कुछ करना है। माननीय अध्यक्ष जी, रायपुर शहर के विकास के लिए जितनी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, क्या आप उसको जल्द से जल्द पूरा करवा देंगे क्या? बस माननीय सवाल अध्यक्ष जी, रायपुर शहर में पेयजल की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। माननीय आपने पिछली बार मेरा ध्यानाकर्षण स्वीकृत किया था, मंत्री जी ने बता दिया कि 61,000 नलों में पानी आ गया है। अभी जब मैं योजना समिति की बैठक में बात की तब मुझे बताया कि अभी 25,000 नलों में भी पानी नहीं आया। तो राजधानी की ये जो स्थिति है, मंत्री जी, राजधानी की स्थिति में सुधार हो, तेजी से काम हो, राजधानी आप ध्यान दीजिए, बस इसके लिए आप विशेष एक बैठक बुलाकर, और उस बैठक में अगर आप चाहें तो मुझे भी बुला सकते हैं, और उस बैठक में आप एक बार समीक्षा कर लीजिए, बात खत्म हो जाए। पूरा करेंगे क्या? एक बार समीक्षा कर लीजिए यहाँ के विकास पर, बात खत्म कर दीजिए ना, प्रश्न आगे बढ़ने दीजिए। और माननीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा करेंगे, आप चिंता मत करो। और दे दिया ना, बता तो दिया। बैठक होगी, आपको बुलाएंगे, समीक्षा करेंगे, बातचीत होगी। पांडे जी आपको प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जो सवाल किया था। आप माननीय अध्यक्ष महोदय हो गया ना, आप निर्देश भी देंगे ना तो पांडे जी के लिए बैठक नहीं होगी, इनके लिए भले हो जाएगी। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जो सवाल किया था उसका बहुत ही विस्तारित अच्छे से जवाब माननीय मंत्री जी ने मुझे दे दिया। आप संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ। धन्यवाद। श्रीमती ममता चंद्राकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से श्रम विभाग के से है। जवाब तो मिला है, लेकिन यहाँ के भुगतान के संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो 72 लाख रुपए का भुगतान हुआ है, उसमें आपके जवाब में 210 मिस्त्री, राजमिस्त्री का दिया है, लेकिन जो आंकड़ा ऑफिशियल है वो 708 है। आप क्या चाहते हैं? मैं जो राशि भुगतान हुआ है, हाँ। जिसकी गंभीरता से अधिकारी के ऊपर इसकी पूरी जानकारी लेके जांच करवाए। अच्छा। जो गलत ढंग से हुआ जांच करवा देंगे। हाँ, जांच करवा देंगे आप। ठीक है, करवा दीजिए, जांच करवा दीजिए। 7 नंबर जी, रजनीश कुमार सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि जनवरी 2020 से जून 2023 तक कितने अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। मैं माननीय मंत्री जी का जवाब आया है, मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि मार्च के जो बजट सत्र है उसमें पीडीएस में लगभग 400 करोड़ से अधिक का राशि का राशन कम होने का उल्लेख हुआ था। तो जो मेरे पास 23 नाम आए हैं उसमें 3-4 लोगों का ही, अधिकारियों का नाम उसमें है कि लापरवाही के कारण, अनियमितता कारण, उसका विस्तार से कारण मेरे को नहीं बताया गया है। तो क्या उस दुकानों में जो कम राशन मिला है, ऐसे लोग उसमें शामिल है और क्या सिर्फ 4-5 लोग शामिल हैं क्या? पहले ये बताने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था उनका प्रश्न है और प्रश्न का उत्तर उनको मिल गया है। इसके बाद जो है ये बहाली और उसके बारे में पूछ रहे हैं, सत्यापन के बारे में पूछ रहे हैं। तो सत्यापन के बारे में पीडीएस स्टॉक सत्यापन के प्रकरण में कार्य में लापरवाही बरतने के कारण जिनको सस्पेंड किया गया है उनका भी नाम दिया हुआ है और किनको रिएस्टेट किया गया है, किनको नहीं किया गया है, आप परिपत्र देखेंगे। तो जनवरी 2020 से जून 2023 तक जिन खाद्य निरीक्षक एवं उच्च पदाधिकारियों को निलंबित किया गया है उनका लिस्ट लगा हुआ है और जिनको रिएस्टेट किया गया है उनके बारे में लगा हुआ है। अभी स्पेसिफिक प्रश्न किसी में हो तो आप बताएं।
नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि जो राशन दुकानों में पीडीएस के कम है तो वहां के लिए भी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है क्या? क्योंकि इसमें 23 नाम कुल है और 12-15 नाम में अलग अलग कारण दिया गया है। 4-5 नाम है जिसमें सिर्फ लापरवाही और अनियमितता की बात की गई है। तो लापरवाही अनियमितता क्या है और सिर्फ 4-5 अधिकारी हैं क्या? पूरे प्रदेश के पीडीएस में जो कमी आई है चावल में, तो सिर्फ 4-5 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है क्या? बस ये जानना चाह रहा हूं। पीडीएस के स्टॉक सत्यापन के प्रकरण में कार्य में लापरवाही बरतने के कारण कलेक्टर मुंगेली के प्रस्ताव के आधार पर श्री प्रफुल्ल पांडे, सहायक खाद्य अधिकारी मुंगेली को संचालक खाद्य द्वारा दिनांक 18/11 को निलंबित किया गया तथा जारी आरोप पत्र के संबंध में उनका जवाब सभानात्मक कारक पाए जाने पर उन्हें संचालक खाद्य द्वारा 15/5/2023 को आदेश जारी कर निलंबन से बहाल किया गया। तो इसमें जिसका बहुत सारे केस हैं, स्पेसिफिक केस होगा तो उसके बारे में पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, नहीं तो आपको परिपत्र में लगा हुआ आप अध्ययन कर लीजिए। नहीं, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न कुछ नहीं है इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि इतना बड़ा छत्तीसगढ़ में पीडीएस में 400 करोड़ से अधिक का राशन का कमी आया और सिर्फ 1-2 अधिकारी हैं। अच्छा, चलिए इसमें दूसरा प्रश्न मैं कर लेता हूं कि निलंबन के पश्चात विभागीय जांच कितने दिन में पूर्ण होनी चाहिए और कितने दिन में बहाल करने का नियम है? माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अधिनियम 1966 में नियम 9 के अंतर्गत नियोक्ता को उसके अधीन कर्मचारियों को निलंबन और उसको बहाल करने का अधिकार उनको है। 90 दिन में अगर वो उनका आरोप पत्र जारी हो जाता है, संतोष पत्र रहने पर उनको रिएस्टेट करने का प्रावधान। चलिए सौरभ सिंह जी। एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न अध्यक्ष महोदय। आपने कहा 90 दिन में है, इसमें जो सूची दी है किसी का 400 दिन है, किसी का 300 दिन, वो बहाल नहीं हुए हैं और कोई 20-21 दिन में बहाल हो गया। तो ये कौन से नियम में वो 20-21 दिन में बहाल हो गए और 400 दिन वाला अभी तक बहाल नहीं हुआ? तो क्या इसकी जांच करवा के इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष जी, वही मैं शुरू में ही बताया कि प्रपत्र में लगा हुआ, अगर आप केस बोलेंगे तो चलिए हो गया, आप कर लीजिए जांच के लिए। सौरभ सिंह जी, जो नेचर ऑफ केस रहता है, अगर किसी का सिंगल है, किसी का बहुत, अगर उस केस का जो सरकम्स है, उसका जो ये सरकार जो है महात्मा गांधी अगर उसमें समय सीमा पर महात्मा गांधी की सिफारिश पर 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, जब उनके जवाब दिन 4 दिन निर्धारित होता है। सौरभ सिंह जी, महात्मा गांधी का सौरभ सिंह जी प्लीज, प्लीज सौरभ सिंह जी प्लीज। देखिए, आप न करें, जो गुलाबी गांधी पेड़ हो गया तो लक्ष्मी स्रोत है, इसका तो बिना महात्मा गांधी के अप्रोच वाला छोड़िए ना प्लीज, प्लीज चलिए, कुछ नहीं, आप बैठिए। इसमें आप विस्तार से जिनका बचा हुआ है, किन कारणों से बचा हुआ बोलेंगे तो पूरा नहीं बताना है भाई। सौरभ सिंह जी का प्रश्न तैयार करिए आप। सौरभ सिंह जी पूछेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीगणों से निवेदन करूंगा कि प्रश्न के समय कम से कम एक कान में जो लगाते हैं ना वो लगा लें, ताकि उनका जो असली प्रश्न क्या पूछ रहे हैं वो समझ में आ जाए। यहाँ हल्ला होता ही रहता है, आप लोगों को समझ में नहीं आता, उतर कुछ छटक देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सितंबर 2022 में राशन दुकान में यह शिकायत हुई कि अतिरिक्त जो राशन था, जो कोटा लॉट होकर चला गया था, वो राशन नहीं मिल रहा है। अतिरिक्त राशन दुकानों में है। उस पर इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी के बाद 24 मार्च 2023 को माननीय मंत्री जी का ये घोषणा थी कि पूरी जानकारी किस किस राशन दुकानों में कितना राशन कम था और कितना कोटा अलॉट, एक्स्ट्रा कोटा अलॉट हो गया था, उसकी वो जानकारी देंगे। 24 मार्च 2023 को सत्रावसान हो गया। अब माननीय मंत्री जी उस बात की जवाबदारी नहीं दे रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं और कोर्ट का बता रहे हैं कि कोर्ट पे मामला प्रकरण लंबित है। परंतु बहुत सारी ऐसी राशन दुकानें हैं जहां के संचालकों ने पैसा भी जमा किया और राशन भी जमा किया। तो माननीय रजनीश जी जो मूल बात को पूछ रहे थे, आप क्या पूछ रहे हैं? रजनीश की बात थोड़ी, आप क्या पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं
कि जिन राशन दुकानों में गड़बड़ी पाई गई और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि गड़बड़ी है तो राशन जमा कराया या पैसा जमा कराया जी, वहां पर जितने भी अधिकारी हैं उन अधिकारियों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? जो इनका फॉर्मूला है M-M2+M3 जो कोटा का इनका निर्धारक है, उस कोटा के निर्धारण के आधार पर जिस अधिकारी ने ऑनलाइन परमिशन दी कि एक्स्ट्रा कोटा दिया जाए, उस अधिकारी के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? यही रजनीश जी का प्रश्न है, यही हमारा प्रश्न है कि उन अधिकारियों के ऊपर क्यों करें? इस पर क्यों कार्रवाई? उन अधिकारियों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं? जहां पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमें गलत हुआ था तो जमा कर दिया, तो जब एक्सेप्ट कर लिया तो वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं करें? 20-22 अधिकारियों के ऊपर। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए वो रणजीत सिंह जी का अलग प्रश्न था, ये डॉक्टर रमन सिंह जी का प्रश्न है जिसको आप पूछ रहे हैं, आपको अधिकृत किया है। सबको ये डाल रहे हैं कि कोर्ट में दूसरे मामले में गए, तो आप उसको समझा दीजिए कौन से मामले में गए, कौन से मामले में नहीं गए। अभी जिसमें स्वीकार हुआ आप उत्तर दिलवा रहे हो उसी में हम मान लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ना, प्रश्न माननीय कर अध्यक्ष दीजिए महोदय, जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इशारा कहीं पर और निशाना कहीं पर। नहीं, एक किस प्रश्न का जवाब मांग रहे हैं पहले वो स्पष्ट हो जाए। ये रमन सिंह जी के प्रश्न का जवाब मांग रहे हैं कि रजनीश सिंह के? मैं वही कह रहा था। अगर रमन सिंह जी पूछ रहे हैं तो उनको बताऊं, रजनीश सिंह जी के पूछ रहे हैं तो उनको बताऊं। नहीं, वो रमन सिंह जी के प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। उनको दूं? हाँ जी, वो मगर यहाँ है नहीं, जाओगे पहुंचाने आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पूछ रहे हैं रमन सिंह जी का? सौरभ सिंह जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं, रमन सिंह जी का प्रश्न पूछ रहे हैं, वो अधिकृत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ, क्यों नहीं? सब आपने से तो सीख रहे महाराज। एकदम बता रहा हूँ, आप निश्चित होकर के सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं तो नक्की करो ना यार। चलो ना, छोड़ो, जल्दी चलो। उचित मूल्य दुकान के सत्यापन सितंबर 2022 में जो हमने कराया था, सत्यापन उपरांत स्टॉक में अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई करने का हमने घोषणा किया था। बजट सत्र 2022-23 के आश्वासन में दिया गया, जिसमें माह सितंबर 2022 में उचित मूल्य दुकानों के बचत स्टॉक के सत्यापन के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय बिलासपुर में 34 याचिकाएं दायर है, जिसमें अंतिम न्यायालयीन निर्णय उपरांत भी स्टॉक वितरण अनियमितता की सही मात्रा तथा इस हेतु दोषी व्यक्तियों की अंतिम संख्या का निर्धारण संभव हो सकेगा। अतः शेष प्रसंग उपस्थित नहीं होता है। पूछने दीजिए। इसके बाद सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए ना, मेरा खत्म नहीं हुआ, पहले सुनिए ना, पहले आप सुनिए तो पहले आप। अरे भैया अभी आप सुने, आप प्रश्न आया पहले आप आप माननीय अध्यक्ष महोदय, रमन सिंह जी ने 2 पत्र लिखा, रमन सिंह जी ने 2 पत्र लिखा केंद्र को, और उस पत्र का केंद्र से कमेटी आया, जांच किया, सबको निराधार पाया। इन 2 चिट्ठी लिखे पुराने नेताजी, पहले सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। एक चिट्ठी और लिखा था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, उसमें 28 माह टोटल बता दिया, और जिसका जवाब सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह से चिट्ठी इसमें कहा से केंद्र को, अगर रमन सिंह का चिट्ठी बोलेंगे तो स्पीकर सर उसका जांच तक नहीं हुआ। देखिए, ये मूल प्रश्न, एक मिनट, मूल प्रश्नकर्ता ये है, उनका हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको दूंगा ना। मूल प्रश्नकर्ता वो
अध्यक्ष जी ठीक छोड़ेगा प्लीज।